हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है मिथुन राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि यानी जेमिनीज आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, यही आज का विषय है। और इसके लिए आज दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, 3 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड्स में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 3 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मिथुन राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द डेविल और अंतिम कार्ड आपके लिए है द फूल। बहुत बढ़िया। आमतौर पर टैरो रीडिंग में डेविल के कार्ड को नेगेटिव माना जाता है, बुरा माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि डेविल कोई बुरा पर्सन तो नहीं ही है। अगर बुरा होता तो फिर नरक सारे बुरे लोगों का क्लब होता, पार्टी वार्टी चल रही होती, मौज मस्ती गाना बजाना है ना। जबकि डेविल उन्हीं धर्मशास्त्र जिनमें डेविल का कॉन्सेप्ट दिया है, हालांकि सनातन में डेविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद इसीलिए नहीं है, तो डेविल बुरा माना गया है। खैर, रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मिथुन राशि, अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें आप जानते हैं, और जो लोग मिथुन राशि के नहीं हैं अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी सीक्रेट्स हैं, वो रिवील भी हो जाएंगे। मिथुन राशि, जैसा कि आप जानते हैं, मिथुन राशि का जो साइन होता है, अगर आपने कभी मिथुन राशि का साइन देखा हो तो एक जोड़े को दिखाया जाता है, स्त्री पुरुष, कई बार स्त्री स्त्री, कई बार पुरुष पुरुष। मोस्टली उसका जो तात्पर्य है वो है ट्विन, एक जोड़ा, एक युगल। ठीक। मिथुन राशि के लोग नॉर्मली डुअल पर्सनैलिटी होल्डर होते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। एक ही समय में, एक ही टाइम में वे अपने ही अंदर दो इंसान हैं। हर मिथुन राशि के लड़का लड़की सभी ऐसे होते हैं। ये साल आपको अपनी उस पर्सनैलिटी को यूज करने के वृहत्तर अवसर देगा। वृहत्तर मतलब बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन अवसर दे देगा। जैसे पहला समझें, इस ईयर में आप अगर कोई टारगेट शुरू में ऐसा बनाते हो जिसे आपने सोचा कि भाई इस 2025 का मेरा ये टारगेट रहेगा, उस पर आप काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके प्रयासों के अनुरूप उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी रेट 100% पर है। दूसरा, उस टारगेट के अलावा बीच में आप कोई नया टारगेट बना देते हैं कि एक तो चल रहा है, दूसरा मेरा ये टारगेट है और दोनों को मैं समानांतर ले जाना चाहता हूं। आसान करते हैं समझने के लिए। दो गाड़ियां लगातार चलाना चाहते हैं। अब दो गाड़ी कैसे चलाएंगे, या तो इसको चला लीजिए या तो इसको चला लीजिए, लेकिन यह कहता है कि पहली तो चलानी है, दूसरी पर काम करके छोड़ देना है। एडैस फीचर है, ऑटो ड्राइव है, उस पर गंतव्य निर्धारित करिए और ऑटोमेट करिए, लेकिन यह करना पड़ेगा। ऑटोमेट करना,
ऑटोमेट करने का मतलब है, आजकल तो आ गई है ना, टेस्ला की आ गई है, अभी महिंद्रा ने भी लॉन्च करी है, बिना ड्राइवर के भाग रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, खुद ही पार्क हो जाती है, बहुत बढ़िया, पार्किंग करने की जरूरत नहीं, उसका ऑटो सेट कर दीजिए, गाड़ी से निकलिए, वो पार्क हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, बवाल खत्म, चाबी जेब में रखिए। लेकिन उसको भी करना पड़ता है ना, उसमें सेटिंग करनी पड़ती है और क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ जी अब आप खुद को ले जाकर पार्क करिए, तभी वो जाकर पार्क होगी। तो ऐसे ही दूसरे टारगेट में आपको बस इनिशियल लेवल पर चीजों पे काम करना है, दूसरों को मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़े तो करना है, किसी को अपने काम में लगाने की जरूरत पड़े तो लगाना है, और आसान शब्दों में, चलो आसान नहीं, और डेविलिश मतलब शैतान के शब्दों में, अगर दूसरों को इस्तेमाल करना पड़े तो करिए, और सिचुएशन को ऐसा ऑटोमेट करिए कि बस आपकी वो वाली गाड़ी चल जाए, पहली तो आप चला रहे हैं, दूसरी उधर से चल जाए, और ये चल जाएगी, और न सिर्फ चल जाएगी, आगे कहता आप इजीली दोनों मामलों को मैनेज भी कर लेंगे, दोनों मामलों को इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन पहला काम क्या है, पहले तो आप अपनी एबिलिटी पर भरोसा कर लें, अगर आप स्वयं पे डाउट कर गए तब गड़बड़ हो जाएगी। कैसे कर रहे हैं ये काम, आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आप दो मामलों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी आपकी अपने आप भाग रही है, ये ज्ञान किसी को देना नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन आपके लिए है मिथुन राशि। पाइल नंबर 1, रीजन ये है कि अगर आप ये ज्ञान दूसरों को देते हैं तो इसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि ये साधारण मानव स्वभाव है, जब हम किसी बात को बोल देते हैं ना, बता देते हैं किसी को अपने सीक्रेट, तो हम उससे हल्के हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जब आप किसी मान्यता को माने, मतलब कुछ मांगे ईश्वर से, कुछ विश करें ईश्वर से, तारा टूटा आंख बंद करके प्रे किया, किसी मंदिर में गए वहाँ आपने कोई मन्नत मांगी, इस तरह की चीज़ें, तो क्या कहते किसी को बताना नहीं चाहिए कि क्या मांगा गया। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं बताते तो वो गहराई में जाती है, एनर्जी का मामला है, सब ऊर्जा है, हर चीज़ आपको पता ही होगा। आजकल तो एटम को तोड़ दिया, और क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसको भी तोड़ दिया, और तो फिर बाद में क्या बचा, स्ट्रिंग्स, 3 स्ट्रिंग्स बचे, 3 ऊर्जा बची। तो सब ऊर्जा से बना है, जो कुछ भी सॉलिड दिखता है आपको, अगर टेबल सॉलिड दिख रही है, टेबल छोड़िए, आपको आप यानी खुद हम भी सॉलिड दिख रहे हैं, ठोस दिख रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं ऊर्जा से बने हैं, वो संघनित है इसी वजह से। तो जब किसी चीज को हम नहीं कहते तो ऊर्जा अलग ढंग से बिहेव करती है और वो चीज गहराई में उतरती है, फिर उसको प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी जिनसे हमने प्रे करी है बढ़ती है। और हम जब कह देते हैं, किसी को बता दिया कि हमने फलाना चीज मांग रखा है उनसे, तो वो फिर लाइटर मोड में आ जाती, फिर हल्का हो जाता है, और वो संघनित नहीं हो पाती, एक तरह से समझें तो कलेक्टिव नहीं हो पाती, और कलेक्ट नहीं हो पाती एनर्जी, तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, छूट जाती है, इसलिए वो मिलता नहीं है। तो आपको पहले तो किसी को बताना नहीं है कि हम अपने मामले को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर तारीफ हो तो फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना, ठीक। कैसे कर रहे हैं, अरे सब ईश्वर की कृपा है। कैसे कर रहे हैं, अरे मेरे गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, जिसका भी है, माता पिता का आशीर्वाद है, ठीक है, जो भी कहें, पिताजी की मार है, व्हाटएवर, कुछ भी कह लें। एक तो ये करना है। दूसरा, अगर कोई पर्सन अपने मामलों में प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो मिथुन राशि आपकी हमेशा की आदत रही है कि आप, 2 आदतें आपकी बुरी हैं, दोनों बताता हूं। पहला, आप एडवाइस कर देते हैं बिना जरूरत के, और दूसरा, आप कई बार कई सिचुएशन में, ये वाला मामला बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेस में फेस करे होंगे या उनको खुद एक्सपीरियंस होगा, जहां पर, या दोस्तों के बीच में होगा, जहां पर आप क्या आ जाते हैं, लेट मी प्ले डेविल, मुझे थोड़ा बुरा बनने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, आपको बुरा नहीं बनना, आप अपने आप को थोड़ा पीछे रखें और बस देखें क्या हो रहा है, इसको करना है। उन लोगों की मदद ना करके ही आप उनकी मदद करेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड कहता है कि उनके लिए कुछ और सोचा गया है जिसमें तुम्हारी डिस्टरबेंस चीजों को खराब कर देगी, डिस्टरबेंस खराब कर देगी। चाइना में एक आदमी है जिसका नाम है जैक मा, आप गूगल करिएगा तो मिल जाएगा, अगर नाम से ना मिले तो सर्च करिएगा founderofalibaba.com, नाम आ जाएगा, और उसकी वेल्थ देखिएगा कि इसकी नेट वर्थ कितनी है, वो $बिलियन में है, कई बिलियंस में है, बहुत अमीर आदमी है। उसके बारे में कहानी है कि लगातार 30 जगह से वो रिजेक्ट हुआ, 30 जगह उसकी नौकरी नहीं लगी। 30वीं कंपनी, 30th कंपनी जो थी वो थी मैकडोनल्ड,
जो बर्गर वाली है, वहां पर उसने अप्लाई किया था मॉपिंग की जॉब के लिए, पोछा मारना, टेबल पोछेगा, जमीन पर पोछा मारेगा, है ना, टॉयलेट क्लीन करेगा, इस जॉब के लिए। वो भी नहीं लगी। मान लीजिए अगर किसी ने तरस खा के वो 30वीं नौकरी दे दी होगी, तो चल ठीक है भाई, बहुत गरीब आदमी है, 29 नौकरी नहीं लगी, 29 जगह फेल हुआ, इसको दे दो, पोछा ही तो मारेगा, चल मार भाई। तो फिर दुनिया में कोई उसका नाम नहीं जानता, वो शायद आज भी कहीं पोछा मार रहा होता। तो भला हो उन लोगों का जिनने उसको नौकरी नहीं दी भाई। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो तो क्या कहेगा, भैया मैं तो बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि उन लोगों ने जॉब नहीं दी, क्योंकि जॉब दे दी थी तो alibaba.com नहीं खड़ा होता। ठीक, तो ऐसे ही डेविल कहता है उनकी मदद ना करके तुम उनकी मदद करोगे, क्योंकि तुम्हारी मदद उनके पैटर्न को डिस्टर्ब कर देगी, पैटर्न को, क्रोनोलॉजी को बिगाड़ देगी। हो सकता है, अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, हो सकता है उनके जीवन में लिखा हो कि इतनी प्रॉब्लम के बाद सक्सेस, बीच में आपने मदद करके सारा किए कराए पे बिगाड़ दिया मामला, अब वो कभी नहीं होगा। तो ये एक काम करना है। अच्छा, यहां तक हो गया। ये साल आपको एक चीज पर बहुत ज्यादा काम करना है, अभी तो इतना हो गया। उस चीज का नाम है अपने ऊपर भरोसा करना। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो मिथुन राशि हैं, हमको तो हमारे ऊपर बहुत भरोसा है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब आप किसी चीज से डिस्टर्ब होते हैं, जब लोग आपकी मदद नहीं करते, जब लोग आपको अंगूठा दिखाकर भाग जाते हैं, तब आपका दिल टूट जाता है। लोगों के मामले में, सोसाइटी के मामले में, सिचुएशन के मामले में, कि कोई भी चीज़ मेरे सपोर्ट में नहीं है, लोगों का हेल्प नहीं मिल रहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, ऐसी फीलिंग आ जाती है। और उसी फीलिंग में आपने ध्यान दिया होगा, पास्ट की बात बता रहा हूँ, जहां आपका मन आपको कहता है कि आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं हो पाता, आप स्वयं के ट्रस्ट पर भी डाउट करते हैं। तो इस ईयर पूरे साल में आपको स्वयं के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है। अगर आपका भरोसा अपने ऊपर से हटा तो फिर लाइए, फिर हटा तो फिर लाइए, फिर हटा तो फिर लाइए, 20 बार हटे तो 20 बार खींच कर लाइए। पहले खींच के लाएंगे कैसे, उसका भी तरीका बताता हूं। जब आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट हटेगा तो अपने अंदर एक ऐसा गैप, एक ऐसा खालीपन पैदा होगा जहां आपको लगेगा कि मैं किसी काम का नहीं। तुरंत अवेयर हो जाइए कि अभी मेरा खुद पर बिलीफ सिस्टम हट रहा है, और अपने आप से कहिए नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा है। इस चीज को कहिए अपने आप को। आप अपने आप को जितना ज्यादा स्वयं पर भरोसा दिलाते जाएंगे, आप सारी चीजों को इजीली मैनेज कर लेंगे। इस ईयर में मिथुन राशि आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि फलाना महीना फलाना महीना फलाना महीना, नहीं, इसकी परवाह मत करिए। 12 के 12 महीने आपकी मुट्ठी में, 12 के 12 महीने आपके हाथ में। और अगर आप ये करते हैं तो फिर आप इमेंस सक्सेस, बहुत ह्यूज सक्सेस प्राप्त करेंगे। आज की ओरेकल डेट है ओरेकल योगिक पाथ। तो देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है। वैसे आपकी रीडिंग हो गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स अलग से स्पेशली क्या इन्फॉर्म करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है, ये है अहिंसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा आपके लिए माता सीता। थर्ड नंबर पर आपके लिए वात, वाह। फोर्थ नंबर पर सहस्रा। और अंतिम कार्ड आपके लिए है माता छिन्नमस्ता का। ठीक है, माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक है। उनके बारे में अधिक जानकारी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, देख लीजिएगा। पेट में गुड़गुड़ होने लगती है जब हम किसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, हम किसी सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे पेट में ऐंठन होनी शुरू होती है, मरोड़ उठते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पेट में ना मीठा मीठा दर्द हो रहा है। मतलब वो ऐसा दर्द नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन होता है। वजह क्या है कि हमारे तीसरे चक्र, जो हमारा मणिपुर चक्र है, वो हमारे नाभि के पास में होता है, नाभि के पीछे होता है। ठीक है, उसी चक्र पर ऊर्जा थोड़ी सी हलचल करती है जब हम घबरा जाते हैं सिचुएशन में, जब हम डर जाते हैं बुरी तरह से, या किसी सिचुएशन को लेकर बहुत असहज हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर ऊर्जा का एक अलग लेवल पर हलचल शुरू होता है, जिसकी वजह से वहां मरोड़ उठते हैं।
क्योंकि जो हमारा तीसरा मणिपुर चक्र है वो भय का केंद्र है, डर का केंद्र भी है। तो डर वहीं से लगता है। डर कहाँ लगता है? पेट में, ठीक है, दिमाग में नहीं लगता, डर पेट में लगता है। अगर आप अपने पेट को यानी कि अपने मणिपुर चक्र को थोड़ा भी मैनेज कर लें तो घबराहट बंद हो जाएगी सारी तरह की। आपके अंदर उस घबराहट को लेकर, मैं इधर जा रहा हूं, ये कह रहा है इधर, पहले बात कर लेते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अभी माता छिन्नमस्ता के कार्ड को मैंने फेस डाउन कर रखा है क्योंकि उधर से इंफॉर्मेशन यही आई है कि अभी नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। तो वो जो पेट की गुड़गुड़ की मैं बात कर रहा हूं वो आपके पूरे शरीर को अनियंत्रित कर सकती है। और एक बार अगर आपका शरीर अनियंत्रित हो गया तो दिमाग भी अनियंत्रित हो जाएगा और उसी की वजह से सारा डिसीजन गलत और आपके लिए पूरा मामला चौपट हो सकता है। तो इसलिए स्वयं पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। अब स्वयं पर कंट्रोल नहीं होगा कब? वो बताता है कि तब स्वयं पर कंट्रोल नहीं होगा जब तुम खुद को अपनी ही गिल्ट में मार दो। बस खत्म, इसके आगे और इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी बात को लेकर के आप में सेल्फ गिल्ट आ गई, सेल्फ डाउट आ गया और वही बात या कोई भी ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दे, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अंदर अंदर खा रही है बात, तो वो चीज आपको अपने ही अंदर पूरी तरह से निगेटिव ऑरा में डाल देगी और वो निगेटिविटी रिफ्लेक्ट करेगी सारी चीजों को खराब करने में, ठीक है। अब सेल्फ गिल्ट से कैसे बचे, अपने ऊपर डाउट से कैसे बचे? माता सीता ये कहती हैं कि उस सिचुएशन की नकारात्मकता को पहले स्वीकार कर लो। माता सीता जब रावण के यहां बंदी थी तो आपने कहानियों में सुना होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, शायद कभी पढ़ा भी होगा। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जिसे माता सीता से बहुत प्रेम था, ठीक, और माता सीता उस राक्षसी को माता कह के संबोधित कर रही थी। वो राक्षसी थी, वो इतनी बहुत बड़ी कहानी का ये छोटा सा हिस्सा हमें यह बताता है कि माता सीता की दृष्टि में राक्षस या मानव में वे भेद नहीं करती थी। भेद किस में करती थी? आचार विचार में। कौन किस नेचर का पर्सन है। अगर राक्षस भी अच्छे नेचर का है दैट्स ओके। विभीषण राक्षस ही तो हैं, थे बोलने जा रहा था। तो अब चूंकि ये रीडिंग चल रही है और इस समय एक तरह से हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी डिवाइन में होती है, ईश्वर के साथ में कहें या ईश्वर के साथ तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको समझें कि ईश्वर की शक्तियों के साथ में उनके कृपा के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो विभीषण राक्षस हैं मतलब प्रेजेंट में कह रहा हूं, पास्ट नहीं कह रहा। अभी भी विभीषण हैं, वे जो चिरंजीवी हैं, जैसे भगवान परशुराम, जैसे हनुमान जी, जैसे अश्वत्थामा, ऐसे ही विभीषण हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो अभी भी हैं। तो वे भी राक्षस ही हैं, ठीक है, लेकिन बड़े प्यारे राक्षस हैं, भगवान का भजन करते हैं। प्रहलाद दैत्य हैं, दैत्य राज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। तो प्रहलाद कौन हुए? दैत्य हुए, राक्षसों से एक श्रेणी ऊपर के राक्षस हुए एक तरह से बोलचाल की भाषा में। लेकिन उनका कितना हम सम्मान करते हैं, हम होली का पर्व उनके लिए मनाते हैं। अभी ये नए साल में मार्च के महीने के आसपास में आ जाएगा होली का पर्व। तो सीता कहती हैं कि अपने उस पूरे निगेटिव एनवायरनमेंट को जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है उसे पहले स्वीकार कर लो। जब तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो तुम उसको अपने हिसाब से मोड़ पाओगे। यानी कि अगर किसी सिचुएशन की वजह से एक नेगेटिविटी आ गई, किसी सिचुएशन की वजह से पेट में ऐंठन शुरू हो गई, सिम्टम बताया ये मैंने आपको, पता कैसे करेंगे कि अब गड़बड़ होने वाली है? पेट में पहले ऐंठन होगी, घबराहट पेट में ही आएगी पहले, और उस चीज को आप पहले स्वीकार करें, मान जाएं कि हाँ गड़बड़ हो गई या हो रही है। अब वहां पर जब आपने स्वीकार कर लिया तो आप अपने में नेगेटिव एंजाइटी ना बनने दें। उस एंजाइटी को ना बनने देने के लिए आपको स्वीकार करना है और स्वीकार करने के बाद स्वयं को पॉजिटिव एस्पेक्ट में डालना है। और पॉजिटिव में डालने के लिए डेविल कहता है कि सोचो तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, कि तुम अपने आप को इस सिचुएशन, इस पोजीशन से खुद को बाहर कैसे निकालोगे। दुनिया गई भाड़ में, खुद को कैसे निकालोगे। और जब आपने ये सोचना शुरू किया तो सहस्रार का कार्ड कहता है कि अब आपका दिमाग चलना शुरू होगा। सिचुएशन कहता है कितनी भी बंद हो, कितनी भी नैरो हो, कितनी भी क्लोज हो, आपको रास्ता मिल जाएगा निकलने का। और छिन्नमस्ता कहती हैं कि एक बार जब रास्ता मिल जाए तो फिर रुकना मत, फिर इंतजार मत करना किसी का, फिर परवाह मत करना किसी की, और अपने मार्ग पर स्वयं को बनाओ और मत भूलो कि तुम्हें
भरोसा करके चलना है सिर्फ तुम पर, सिर्फ तुम पर और सिर्फ तुम पर। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 3 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए टैरो में क्या इंफॉर्मेशन आती है कि मिथुन राशि पाइल नंबर 2 आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है टेम्परेंस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। मिथुन राशि पाइल नंबर 2, ये साल आपको आर्थिक मामलों में एक ऐसी प्रगति देगा, एक ऐसा पुश दे देगा जो आपके जीवन में आपको उस परिवर्तन के ओर बढ़ाना शुरू कर देगा जो आप सोचते रहते हैं, चाहते रहते हैं। यानी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़नी शुरू हो जाए जिंदगी आपकी, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। ईगो से बचिए, ईगो नहीं करना है इस साल। मिथुन राशि पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसी रीडिंग नहीं आ रही है कि फलाना महीना बढ़िया, फलाना महीना खराब, फला महीने तक ये देखना, फला महीने तक वो देखना, फला महीने से वो होना, फला महीने से ये होना, ये नहीं आ रहा। आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग चल रही है, वही मैं कर रहा हूं। पाइल नंबर 1 के लिए भी ऐसी ही आई थी, जैसी आती वैसा पढ़ता हूं। ये साल आपको फाइनेंशियल मामलों में अपने पुराने प्रॉब्लम से निकलने और आसान कर रहा है। कहता पुराने जो भी नुकसान हुए उनसे निकलने में मदद करेगा, निकलने में, कवर होने में नहीं। जो चला गया वो तो चला गया है, लेकिन अब ये साल आपको कुछ नया देने वाला है और इस ईयर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चीज़ें इम्प्रूव्ड वे में मिल जाएंगी, जिसका फ़ायदा आपके फैमिली को भी होगा। ईगो से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपके ईगो की वजह से आपके द्वारा एक ऐसा डिसीजन या सिचुएशनली बार बार अगर ईगो करते हैं तो बार बार ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं जो आपको सेल्फ गोल करा दे, यानी खुद का नुकसान करा दे। तो ये नहीं करना। आप प्लीजेंट बने रहें, अच्छे बने रहें, यहाँ कहा गया बने रहें, ठीक है। यानी लोगों के साथ डीलिंग में, लोगों के साथ बिहेवियर में स्वीट बने रहें, स्माइली बने रहें, कूल रहें और अपने अंदर स्वयं को संतुलित बना करके रखें। क्योंकि अगर आप अपने अंदर में स्वयं का संतुलन नहीं बनाते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी। और संतुलन किस चीज में बनाना है? आपको अपनी ही पर्सनालिटी में संतुलन बनाने की जरूरत रहेगी। अपनी पर्सनालिटी में संतुलन, क्योंकि आप मिथुन राशि हैं, मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए कि आप मिथुन राशि हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक मोमेंट में आप एक इंसान और दूसरे मोमेंट में आप दूसरे इंसान होते हैं। आपके अपने बिहेवियर में ही स्विंग होता रहता है, या और आसान भाषा में कहें तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को स्विंग कर सकते हैं। इस वजह से आपको इसमें तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी। और इस साल ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी कि आप अपने जीवन को न सिर्फ संतुलित कर सकें, तालमेल बिठा सकें, बल्कि ऑन द ट्रैक रख करके वो अचीव कर सकें जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये ईयर आपको ऐसे मौके देगा जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या किसी स्पेसिफिक मामले में स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए हासिल कर सकते हैं। और इस साल का जो लास्ट 2 महीना होगा, अब महीने की इंफॉर्मेशन आ रही है, लास्ट का जो 2 महीना नवंबर दिसंबर 2025 का होगा, उसमें आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को डाला जाएगा, एक ऐसे पैटर्न चेंज को डाला जाएगा जो पैटर्न चेंज आपके जीवन में एक नए चैप्टर को एड ऑन करेगा और उस नए चैप्टर के जुड़ाव के साथ आपके आने वाले भविष्य में, यानी कि हो सकता है अगर नवंबर में डाला जाए तो सेम टाइम में, मतलब उसी में और आगे भी, यानी अगले साल तक में भी आपको उसका उत्तरोत्तर लाभ मिलता रहेगा। आपकी सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना, आपकी सिचुएशन में अपने आप को सक्सीड करना आपके लिए आसान रहेगा। ये साल आपको चीज़ों को स्मूथली ढंग से, बहुत आसानी से आपके प्राप्ति में लाएगी। लेकिन अगर आप ईगो करें, 2 चीज़ें समझें, अगर आप ईगो नहीं करते, आप घमंड में नहीं आते,
प्यार प्यार से चलते हैं, चीज़ों को प्यार प्यार से मैनेज करते हैं, स्वयं को प्यार से मैनेज करते हैं, ईगो में नहीं आते, दिखावा नहीं करते, तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर देंगे। लेकिन अगर आप दिखावा करते हैं तो एनर्जी का ऑरा बदलेगा। दिखावा आपके अंदर एक रूखापन, एक सख्ती का भाव लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपके डिसीजन गलत होंगे। गलत डिसीजन की वजह से लोग आपको गलत समझेंगे। जब लोग आपको गलत समझेंगे तो उनके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा, और उनके बिहेवियर में आने वाले परिवर्तन की वजह से आपको जो अपेक्षित है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, फाइल नंबर 2। आज की ओरेकल डेक है हमारी ओरेकल योगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर माता लक्ष्मी। जैसा कि मैं बता रहा था, धन के मामले में यह साल बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। आत्मन कार्ड नंबर 2। थर्ड पर आपके लिए है प्राण। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है तपस। और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान श्री कृष्ण। चौथे नंबर का कार्ड है तपस। तपस का जो अर्थ होता है वो है तपस्या से लिया गया। तपस का मतलब स्वयं को तप में डालना, तप, ठीक है। तप का अर्थ होता है स्वयं को किसी चीज में संलग्न करना, और जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए उस कार्य में बने रहना, स्वयं को तपाना। किसी बड़े ज़्यादा बुद्धिमान आदमी ने तपाने से गर्मी का अर्थ ले लिया और हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि तप का मतलब होता है शरीर में गर्मी पैदा करना। बड़े महान व्यक्ति हैं, शायद तप करते हैं सर्दी के मौसम में वे, और बिल्कुल गर्म रहते हैं, दिमाग भी उनका गर्म हो गया है। तो उस गर्म दिमाग से बड़ी गर्म गर्म चीज़ें आती हैं। सच में उनका स्टेटमेंट कभी सुनिएगा। अभी बोल रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर 6-7 साल का युवा, अगर उनके 6-7 साल के युवा वाले बयान को मैं सीरियसली ले लूं और उनके 55-56 साल की उम्र को देखूं, तब तो फिर उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं। भाई 6-7 साल का जवान तो 55-56 साल तो फिर खत्म सब कुछ ना भैया। अब तो कहाँ बचा जीवन, 2-4 साल भले बचे हों तो छुट्टी वुट्टी मना ले, कहाँ मका पार्लियामेंट में घूम रहे हैं पागल आदमी। आपके लिए इस वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और उस कृपा को प्राप्त, कृपा बनी रहेगी का मतलब ये थोड़ी है कि लक्ष्मी जी आकर के आपको पैसा दे करके जाएंगी। लक्ष्मी जी की कृपा बनी होने का मतलब अब लक्ष्मी आपके लिए पॉजिटिव हो गई, और उस पॉजिटिविटी को आपको इस्तेमाल करना है। कहीं पर मैं एक वीडियो में बात कर रहा था और मैंने कहा था कि बोलचाल की भाषा में कई बार कहा गया है कि घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, तभी लक्ष्मी आती हैं। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि दीपावली में सफाई करने की क्या ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस आते रहते हैं कि भैया भगवान राम ने रावण को मारा, 14 वर्ष काट के आए, दिया जाए। सफाई कहाँ से आ गई? सफाई भगवान राम के लिए नहीं है, माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए है, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी है और लक्ष्मी साफ सुथरी जगहों पर जाना पसंद करती हैं। कैसे? बोलचाल की भाषा में समझिए, आम तरीके से समझिए। एक धनाढ्य महिला जिसके धन की कोई कमी नहीं, जो धन की ही देवी है, वो गंदगी में काहे जाएगी भाई? क्यों जाएगी गंदगी में? वो नहीं जाएगी, वो साफ सुथरी जगह पर जाएगी। इसलिए सफाई करते हैं, सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, ताकि माता देखें कि हाँ ये बहुत सुंदर है, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ऐसे। तो धन की देवी लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आप अगर अपने अहंकार को छोड़कर काम करते हैं तो मिल जाएगी। अहंकार में नहीं रहना है। आदि शंकराचार्य बालक थे, घर पर गए किसी के भिक्षा मांगने, उनके घर कुछ नहीं था, खड़े रहे। बड़ी देर के बाद घर में घूम घाम के उनने लाया और एक आंवला उनके हाथ पे रख दिया, सूखा आंवला था। आचार्य देखे, द्रवित हो गए, आंखें जल से भर गईं, और उन्होंने देवी की स्तुति करी। देवी आ गई कि कहिए आचार्य कैसे बुलाया? बोले माता ये गरीब इनको दे दीजिए कुछ। लक्ष्मी को भी पता था कि ये बालक मुझे अपने लिए नहीं बुला रहा, तभी वो आई। एक ही बार बुलाने में, कोई अनुष्ठान नहीं किया था, सिर्फ 16 श्लोक पढ़े थे और साक्षात उतर आई। कनकधारा स्तोत्र कहते हैं उसको। तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा रखेंगी, स्वयं के ईगो में नहीं आना। आचार्य शंकराचार्य किसी ईगो में नहीं थे। उन्होंने कहा कि माता इनको कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा इनके भाग्य में धन नहीं है, पिछले जन्म के कर्म इतने बुरे हैं कि इस बार कुछ नहीं मिलना। उन्होंने हाथ खोला, कहा माता ये देखिए आंवला, मेरे जैसे भिखारी ब्राह्मण को जो भीख मांग करके खाता, अपना पेट भरता है, उसको इन्होंने आंवला का दान किया है। कितना बड़ा पुण्य कर दिया माता।
अब तो दे दीजिए। तो अपने ईगो को एकदम जमीन पे ला दिया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई, उन्होंने आंवला ले लिया, बोले स्वर्ण वर्षा होगी, चली गई और सोने की बारिश हुई। वहीं से वो कहावत बनी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के, उनके घर का छत फट गया, छप्पर था, और सोने की बारिश हुई। और उसी क्षण के बाद से आंवला माता लक्ष्मी के पूजन में रखा जाता है, माता लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है, क्योंकि वे आंवला लेके चली गई थी, छोड़ा नहीं था उन्होंने। तो अपने ईगो को डाउन रखना है। ईगो को डाउन अगर रखते हैं तो चीजें पॉजिटिव रहेंगी। ईगो को डाउन रखने के लिए आपको, आत्मन का कार्ड कहता है, तुम जानो कि तुम कौन हो, याद रखो तुम कितने पानी में हो। फूलिए मत, अपनी समझते रहिए स्थिति को। अगर अपनी स्थिति को समझते रहेंगे तो आप स्वयं के साथ एकाकार हो जाएंगे, स्वयं के साथ स्वयं में सध जाएंगे। और जो व्यक्ति स्वयं के साथ स्वयं में सध गया वही व्यक्ति तप कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका हर कार्य तपस्या बन गया, हर कार्य तप बन गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे चारों आश्रमों में सबसे प्रिय गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, गृहस्थ कहते सन्यास आश्रम, सन्यास से भी ज्यादा प्रिय गृहस्थ आश्रम है। वो व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास ले लिया कि अब पूरा जीवन मेरे नाम कर रहा है, घर छोड़ दिया, बीबी बच्चा सब छोड़ दिया, पैसा रुपया सब छोड़ दिया, एक वस्त्र में जीवन जी रहा है, सारे साज श्रृंगार छोड़ दिए, जिसने पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, वो नहीं, मुझे वो प्रिय है सबसे ज्यादा जो गृहस्थ में है, सारी ड्यूटीज निभा रहा है या निभा रही है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गृहस्थ के पूरा कर रहे हैं, और उसमें भी समय निकाल के मेरा भजन कर ले रहे हैं, मुझे याद कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये काम गृहस्थ का तो मैं नहीं दिया था, मैंने ही लगाया था ना गृहस्थ में, और उसमें से भी समय निकाल के मुझे याद कर रहे हैं। मैंने लगाया था, दैट मीन्स कि मैंने ही कार्य दिया था गृहस्थ का। तो अपने ही कार्य को पूरी तल्लीनता से करना ही तपस्या मानी जाती है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे 100% के साथ में करें, अपना पूरा समय दें, और अपने कार्य से कोताही ना करें, चोरी ना करें अपने काम में, काम चोरी ना करें, तो आपका कार्य तपस्या बन जाएगा। और आपका कार्य तपस्या बन गया तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। दैट मीन्स कि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो मिलेगा, आपके जीवन का जो परिवर्तन है वो आपको मिलेगा, आपके जीवन में जो एक नया कुछ आप प्लानिंग करते हैं वो भी मिलेगा। इस ईयर में आप अगर किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, कोई नया टारगेट बनाते हैं कि मुझे फला चीज़ अचीव करना है, फला टारगेट को मीट करना है, उस पर कार्य करते हैं, पॉजिटिव बने रहते हैं, ईगो नहीं करते हैं, अपने को संयमित, नियमित और नियंत्रित करते हैं और उस पर कार्य करते हैं, काम चोरी नहीं करते हैं, तो 100% आपको वो मिल जाएगा। ये साल आपको पूरी तरह से सहयोग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पाइल नंबर 2। और इस सपोर्ट को अगर आप यूज़ करते हैं, इस सपोर्ट को अगर स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके अपने कर्म पर आते हैं, तो ये साल आपको सक्सेस देने वाला है और जो आपको मिल करके रहेगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।